हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती अस्तर वाली पोशाक में कुर्ती और कांचली में झोल क्यों पड़ता है और उसे किस तरीके से ठीक करना है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि कुर्ती का जो आगे का भाग होता है वो भाग लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे सलवटे है उसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि ऊपर का जो भाग है, जो हमारा कपड़ा है, वो लेना है, इसके ऊपर हमें रख देना है। कई बार क्या होता है कि सही तरीके से इसका अस्तर सेट नहीं होता है, तो इस कारण से कुर्ती में झोल पड़ता है या फिर कुर्ती का जो अस्तर होता है वो लूज रह जाता है। तो इसका सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो कुर्ती का मेन सेंटर है, बीच सेंटर है, उस पर हमें ये जो वर्क है, वर्क को बीच सेंटर में हमें अटैच करना है। ये इस प्रकार से हमें बीच सेंटर पे हमें रखना है और कहीं भी धागे है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें धागों को कट करेंगे तो अच्छे से नहीं तो ये सही तरीके से सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें कट कर देना है। नीचे से 1 इंच ज़्यादा, वर्क से 1 इंच ज़्यादा कट करके ये देख बराबर कर देना है। इसके बाद में हमें जो अस्तर के ऊपर हमें इसको ऐसे रखना है, एकदम फिक्स कर देना है। इस प्रकार से हम फिक्स कर देंगे इसके ऊपर ऐसे रख के, और ये जो ऊपर का वर्क है उसको बीच सेंटर में रख के ये देखिए इस तरीके से नीचे से 1 इंच छोड़ देना है वर्क से। इस प्रकार से दोनों साइड में ये हमारा बीच सेंटर है, यहाँ से ऐसे फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है ताकि अस्तर है फिक्स हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे सिलाई लगाना बहुत ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं तो थोड़ा हार्ड है भी है, कुछ में स्टोन लगे हुए आते हैं और कुछ में वर्क ही निकला आता है, और कुछ में बहुत वर्क होते हैं उसमें थोड़ा हार्ड होता है, परंतु इसको फिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अस्तर लूज रह जाता है। तो इस प्रकार से हमें वर्क को फिक्स कर देना है। कई बार क्या होता है इस कारण से भी कुर्ती में झोल पड़ जाता है, ये वर्क सेट नहीं होता है बराबर। तो इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है। इसके बाद में ऊपर की तरफ ये एक और वर्क है बीच सेंटर में, उसके ऊपर हमें एक सिलाई को लगा देना है। तो इस प्रकार से फिक्स कर देना है अच्छे से, और ऐसे आगे पीछे करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से हम सिलाई को लगा देंगे और पीछे से धागा है वो कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से अस्तर सेट हो चुका है तो हमें साइड की सिलाई लगाएंगे। तो पहले कोई स्टोन है उसको हमें यहाँ से हटा देना है, नहीं तो आप सुई टूट सकती है। ये देखिए इस प्रकार से हमें स्टोन को हटा देना है, बीच में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है, साइड से सिलाई स्टार्ट करना है। इस प्रकार से एकदम बराबर पकड़ के, कहीं भी लूज नहीं रहना चाहिए। ऊपर का जो फैब्रिक है हमारा वो एकदम अच्छे से ऐसे फिक्स कर देना है। इस प्रकार से ऐसे लूज नहीं रखना है हमें, एकदम अच्छे से ऐसे टाइट पकड़ना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, एकदम फिक्स जहाँ रहे वहाँ रखना है हमें। इस तरीके से हमें, कई बार क्या होता है कि हम इसको लूज रख देते हैं तो बाद में क्या होता है कि यहाँ पे झोल पड़ता है। इस कारण से हमें इसको इस तरीके से हमें अटैच करना है। और आप चाहे तो डार्ट भी लगा सकते हैं, उससे क्या होता है कि अस्तर आसानी से सेट हो जाता है। या फिर आप यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं, कच्ची सिलाई, बड़ी सिलाई करके बाद में हमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे बीच सेंटर पे। तो क्या होगा कि ये अस्तर एक जगह फिक्स हो जाएगा।
ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, या फिर आप डाट भी लगा सकते हैं। डाट लगाने का भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरे एंड स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाट किस तरीके से लगाता है वो भी आप लगा सकते हैं। और आप इस तरीके से अच्छे से हमें पीछे की तरफ हाथ रखते हुए यहाँ पे सिलाई को लगाना हमें। ये देखिए, इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। कई बार क्या होता है कि सिलाई जो टाइट आती है, इस कारण से जो इसमें सलवटें पड़ जाती है, इस कारण से पीछे की तरफ हाथ रखना बहुत ज़रूरत है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे हमें खिसकाते हुए हम यहाँ अस्तर को फिक्स कर देना है। एकदम कहीं पे भी लूज़ नहीं रखना है, ऐसे टाइट पकड़ के बाद में हमें इसको सिलाई लगा देनी है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो ये जो हमारा अस्तर है वो टाइट लूज हो जाएगा, पीछे से टाइट हो जाएगा और इस कारण से भी जोर पड़ सकता है। हमें दोनों को फिक्स रखना है, बराबर रखना है, ज़्यादा न तो टाइट रखना है न तो लूज रखना है। इस प्रकार से हमें इसको अटैच करना है। इसके बाद में हमें आर्म होल पे सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे भी हमें अच्छे से अस्तर को फिक्स करके बाद में हमें सिलाई को लगाना है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है कि जब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे जो आर्म होल की सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको बराबर नहीं रखते हैं, एक साइड में ले जा देते हैं। ऊपर का जो कपड़ा होता है वो साइड में ले जाते हैं, तो इस कारण से भी यहाँ पे झोल पड़ सकता है। तो हमें क्या करना है, जहाँ ये जैसे हम कुर्ती में कटिंग की थी उसका जो मार्जिन था उसके अकॉर्डिंग हमें इसके 20 सेंटर में हमें रखना है। देख लेना है कि गला किस तरीके से कट किया है। ऊपर की तरफ 4.5 इंच बीच का जो गैप है वो छोड़ देना है। इस तरीके से हमें ऐसे फिक्स करके बाद में हमें सिलाई को लगाना है, ना कि इसको साइड में ले जाना है। ये हमें ध्यान रखना है, ये एकदम सीधी साइड होनी चाहिए। यहाँ से इस तरीके से अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सलवटें नहीं पड़ेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से फिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई को लगा देना है अच्छे से, इस तरीके से। इस प्रकार से हमें ऐसे शोल्डर पे में सिलाई को लगा देना है। अब हमें गले में भी इसी तरीके से अस्तर को ऐसे टाइट पकड़ते हुए एकदम फिक्स रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई को हमें जब हम गले में सिलाई लगाते हैं तो इसको थोड़ा मशीन को थोड़ा धीरे चलाते हुए इसको ऐसे फिक्स रखते हुए सिलाई को लगाना है। जस्ट किनारे से हमें सिलाई लगानी है, दूर नहीं लगानी, नहीं तो ये बाहर की तरफ सिलाई दिखेगी, जो मगजी से बाहर दिखेगी। जो मगजी के ऊपर जो सिलाई हम निकालते हैं उससे बाहर निकलेगी तो ये अच्छी नहीं लगेगा, ख़राब लगेगी वो सिलाई। इस कारण से हमें नज़दीक ऐसे सिलाई को लगाना है हमें। ये देखिए, अच्छे से ऐसे पकड़ के बाद हमें इसको ऐसे सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से अब हम आर्म होल पे सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से ऐसे फिक्स रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई को लगाना है। तो ये जो हमारी सिलाई है ये पूरे में सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसको बाहर निकाल देंगे हम मशीन को।
इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। नज़दीक से जहाँ अस्तर है उसको हमें ऊपर का जो मार्जिन है, ऊपर का जो कपड़ा है, फैब्रिक है हमारा, उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए आर्म भी हमें ऐसे कट कर देना है। ये देखिए, और नीचे से भी ऐसे कट कर देना है। तो इस प्रकार से जो हमारा अस्तर है वो सेट हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से अस्तर को सेट कर सकते हैं। कहीं पे भी कुर्ती में जोड़ नहीं पड़ा हुआ है, कहीं पे भी अस्तर लूज नहीं हुआ है, एकदम फिक्स है हमारा अस्तर। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नज़दीक से एकदम हमारा अस्तर है वो फिक्स है। इस तरीके से आप आसानी से अस्तर को सेट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरीके से कांचले में भी कई बार झोल पड़ जाता है, तो उसे किस तरीके से सेट करते हैं इसका जो अस्तर है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें ये जो हमारी बाजू है, ख़ास तौर में बाजू में भी ये जो अस्तर है वो लूज रहता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से ये जो हमारी किनारी साइड है वो इस तरीके से कटिंग की हुई है। तो किनारी साइड से जहाँ हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से ये जो हमारा जो ऊपर का फैब्रिक उसी को भी हमें किनारी साइड से ही कटिंग करना है। ये हमें ध्यान रखना है। आप किनारी साइड से नहीं कटिंग करते हैं, दूसरी साइड किनारी रखते हैं, तो उसमें भी हमें ये जो ऊपर का फैब्रिक है उसमें भी हमें दूसरी साइड किनारी रखनी है। ये हमें ध्यान रखना है। कई बार इस कारण से भी इसमें जो अस्तर है वो लूज रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किनारी है तो इसमें भी जो ऊपर का फैब्रिक है इसको भी हमें इस साइड में किनारी रखना है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें इसको कटिंग करना। इसके बाद में हमें इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ पे जोड़ नहीं पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे कांचली का जो भाग है वो लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और एक साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से हमें किनारी से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से। इसके बाद हमें इसको ऐसे दूसरी साइड में सिलाई लगानी है, एकदम फिक्स रखते हुए। ये देखिए, अब हमें दूसरी साइड में भी ऐसे फिक्स रखते हुए हाथ से ऐसे अस्तर को सेट करते हुए और पीछे की तरफ हाथ रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो अस्तर है वो सेट हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पे जो ज़्यादा मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से जो हमारा अस्तर है वो सेट हो चुका है। कहीं पे भी झोल नहीं पड़ा है, ना तो लूज है, एकदम फिक्स है हमारा अस्तर। तो इस तरीके से हमें सेट करेंगे तो ये जो हमारा अस्तर है ना तो कुर्ती में लूज रहेगा ना बाजू में रहेगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ से ऐसे लूज रहता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये यहाँ पे ऐसे लूज रह जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से सेट करेंगे तो ये लूज नहीं रहेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।